हमारे तिजारा वाला जी आज सुबह सुबह उपहार लेकर के पहुंच गए। तो हमारे यहाँ पर कभी भी कोई घर में जो है कोई नवजात शिशु का प्राकट्य हुआ है, कोई शादी ब्याह है, शादी की वर्षगांठ है, किसी के संन्यास की वर्षगांठ है किसी का जन्मदिन है, किसी का कोई भी पवित्र कार्य है, तो ऐसे जो है गिफ्ट लेकर के आते हैं। तो बड़ी सुंदर गिफ्ट लेकर के आए, थैंक यू। और गिफ्ट में आप ये भी दिया करो बढ़िया बढ़िया चीज़ें। देखो, गुलाब का शरबत, और फिर जो है बेल ओ का शरबत, ब्राह्मी, खस, आम का पना, और साहब जो है ये इतनी बढ़िया बढ़िया ड्रिंक्स, क्या गजब है। मौसमी से लेकर के, संतरा से लेकर के, आम से लेकर के, और ये वेजल ड्रिंक तो, और फिर नींबू पानी, और ये उसका है एप्पल का भी ड्रिंक। अब देखो, फूड ड्रिंक्स ये जो है आपको एनर्जी भी देते हैं, और जो है इससे फ्रेशनेस, इंस्टेंट फ्रेशनेस। अच्छा, ये गुलाब का शरबत, फिर सुबह उठ कर तो आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क, और ये गर्मियों के लिए तो अमृत सेन ज़बरदस्त है, ठंडाई। और ये आज मैंने सुबह सुबह अभी बना करके पी थी ठंडाई, और ये जो है पूरा चने का शरबत। आज तितलियाँ भी खूब आनंद ले रही हैं, छोटी छोटी तितलियाँ भी आ रही हैं इसके ऊपर हैं। तितली आना बोले शुभ का प्रतीक है। और फिर ये जौ का जो है ना, ये जौ का दलिया, इसको रात को छाछ में और पानी में पका करके अच्छे से दलिए को रख दो, और सुबह दही छाछ में मिला करके, और फिर गोचने की रोटी खाओ थोड़ा प्याज के साथ, और फिर देखो कहाँ कितने 50 डिग्री का भी टेम्परेचर, लू लग रही हो ना तो भी, लू चल रही है तो भी लू नहीं लगेगी। जौ का आटा थोड़ा इसमें चना मिला करके खाना, पौष्टिक भी रहेगा और जो है बहुत टेस्टी भी रहेगा। तो खैर, ये तो आपको मैंने थोड़ा सा, आज पेड़ पौधे पंछी बहुत हैं चारों तरफ, कितना सुंदर वातावरण है, इसलिए मैंने थोड़ा बताया कि जो अपने जो निसर्ग है ना, प्रकृति है ना, उसको साथ में लेकर के चलो। हमने प्रकृति को छोड़ दिया और इसलिए जीवन में विकृतियाँ आ गई। तो वापस प्रकृति से जुड़े, संस्कृति से जुड़े। और अच्छा, आज तो तिजारा वाला जी जो है वो हमारे पूज्य प्रसन्न सागर जी हाँ, महाराज ने भेजा है। प्रसन्न सागर जी महाराज जी ने ये इसकी सुगंध बहुत गजब होती है, और इसको धारण करते ऐसा लगता है कि स्वर्ग जैसा सुख अनुभव हो रहा है। तो हमारे ये तो राजस्थान के हमारे तिजारा वाले जी, तो आपको पहनाऊंगा तो हाँ, ये तिजारा गांव है इनका, कुछ लोग इनको तिजोरी वाला बोलते हैं, तो ये तिजारा गांव है। हाँ, वैसे तिजोरी भी इनकी अच्छी है। और ये रुद्राक्ष का जो है ये गमला, क्या बात है। तो ऐसे ये हमारी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, उनको छोड़ करके हम कहाँ इधर उधर भटक गए। तो वापस अपने जड़ों से जुड़े, प्रकृति से जुड़े। मैं तो आजकल कई दिनों से आह्वान कर रहा हूँ, सनातन की संगठित शक्ति का राजनीतिक प्रभाव तो हमने देखा है, अब उसका सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, धार्मिक आध्यात्मिक तौर पर भी उसका संगठित प्रभाव जब इस देश में होगा तो ये देश स्वस्थ, समृद्ध, परम वैभवशाली जरूर बनेगा, ये मेरा विश्वास है। इसलिए मैं कहता हूँ, योग आयुर्वेद स्वदेशी सनातन के राह पर चले और चलाएं। योग आयुर्वेद स्वदेशी सनातन से खुद जुड़े, औरों को जोड़ें, तो ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। पहले भी बहुत लूटे हम, 100 ट्रिलियन से ज़्यादा इन विदेशी लोगों ने आर्थिक लूट की हमारी, कितना बड़ा आर्थिक पाप किया है, और धार्मिक सामाजिक पाप और सांस्कृतिक पाप, वैचारिक पाप कितने किए हैं इन्होंने। तो 50% से ज़्यादा अपने ऋषि ऋषिकाओं की संतानों को, अपने ऋषि पुत्रों को इन्होंने अपने स्वधर्म से अलग कर दिया। तो भाई ये बहुत बड़ा पाप हुआ है। आप मैं किसी से घृणा करने की बात नहीं करता, लेकिन जब आप इनके किए हुए आर्थिक पाप, जिन्होंने अधर्म कर रखे, नीचताएं कर रखी है, उनको आप सुनेंगे तो सच में आपकी घृणा हो जाएगी, इतनी बुरी हालात है।
तो जो इन एमएनसीज ने पाप किए हैं, विदेशी आतताई आक्रमणकारियों ने जो पाप किए, अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी चिकित्सा व्यवस्था, अपनी जीवन पद्धति, अपने सांस्कृतिक विरासत को इन्होंने नष्ट करके जो तबाही मचाई है, उसी से देश को बचाना है। और आज तो हमने पूरा प्रकृति संस्कृति के बीच चारों तरफ कितना सुंदर ये परिदृश्य है, ये देख करके ही मोर बोल रहे हैं, पंछी बोल रहे हैं। तो मैं वापस आपसे आह्वान करता हूँ कि देखो भाई, इन विदेशी आतताइयों, आक्रमणकारियों की इन अपसंस्कृतियों से बचने के लिए अपना शिक्षा तंत्र, अपना चिकित्सा तंत्र, अपना अर्थतंत्र, अपना स्वदेशी तंत्र, गो आधारित पूरी कृषि व्यवस्था, आज मैंने पूरे विषय रखे थे कि जो भगवान ने, ईश्वर ने जीवन दिया, ये भागवत कार्य में लगना चाहिए और उसके क्या बड़े लक्ष्य होने चाहिए। आप एक बार ज़रूर आज सुबह का फेसबुक लाइव और ज़रूर देखना सुबह का आज का इंडिया टीवी का क्या नाम है, आस्था का कार्यक्रम। तो इसमें आपको पूरा विस्तार से पता लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सारी इन विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें, जो भी सनातन की विरोधी ताकतें उनका बहिष्कार करें, योग आयुर्वेद स्वदेशी के राह पर चलें, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने संस्कार कितने ऊंचे थे, उनको छोड़ करके हम कहाँ इधर उधर गिर गए। अपने घर, ओहो, अब देखो आपको अंदर ले चलते हैं। कैसे घर हुआ करते थे, देखो ये लकड़ी के घर, अब देखो कितना सुंदर है ये। अब ऐसे अपने घर हो, ऐसे चारों तरफ इतना सुंदर परिवेश, उनको छोड़ करके और हम कहाँ इधर उधर भटक गए। कहाँ गए हमारे ललित फोफले जी और तमाम जीवात्माएं, आ जाओ आ जाओ। तो मैं इतना ही आज कह करके आह्वान के साथ पूर्णता कर रहा हूँ कि आओ अपनी जड़ों से जुड़ो, योग आयुर्वेद स्वदेशी से खुद जुड़ो, औरों को जोड़ो। योग आयुर्वेद स्वदेशी को इतना बढ़ा दो कि सारी विदेशी ताकतें, सारी विधर्मी ताकतें अपने आप नतमस्तक हो जाएं। और जो हम करना चाहते हैं इस देश में कि एक रोग मुक्त, एक दोष मुक्त, दुख और दरिद्रताओं से मुक्त, एक स्वस्थ समृद्ध परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु भारत बने, उसके लिए सबको मिलकर के संगठित होकर के संकल्प करना होगा। तो योग का व्रत रहे, स्वदेशी का प्रण करें, प्लेज ओथ, ये प्रतिबद्धता कि मैं योग आयुर्वेद स्वदेशी और सनातन की राह पर ही चलूंगा। स्वधर्मे निधर्म श्रेय परधर्मो भयावह, ऐसी दृढ़ता के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आंखों के सामने ही वो परम वैभवशाली राष्ट्र बनेगा जिसका सपना देखा था हमारे वीर वीरांगनाओं ने ऋषि ऋषिकाओं से। इस योग आयुर्वेद स्वदेशी और सनातन धर्म की राह पर चलते हुए जो आज इतना बड़ा कार्य पतंजलि से हो रहा है, आप भी इससे जुड़िए। आप भी पतंजलि वेलनेस में आइए, योगग्राम निरामयम में आइए, वेदा लाइफ में जाइए, इसका लाभ उठाइए। 895466613333344455 पर संपर्क कीजिए। और पतंजलि विश्वविद्यालय में अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए 89545599555511। और हाँ, घर बैठे सब रोगों का उपचार जानने के लिए 180029611111 1800-296-1111 पर संपर्क करना। 24 घंटे आपकी ये सेवा चल रही है। 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसके ऊपर निवेश किया गया है। 5 लाख करोड़, 5 लाख से ज़्यादा भाई बहन इस सेवा में लगे। 1 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता भाई बहन जो है इस निष्काम सेवा करके इस अभियान को, आंदोलन को आगे बढ़ा रहे। तो आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। ये इस समय की बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक सनातन क्रांति चल रही है। इस सब से जुड़ने के लिए आह्वान करते हुए आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे 9 बजे एक नए संदर्भ के साथ।